50 में से 50, और ये ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं है, नहीं तो कम से कम आप 47 to 48 मार्क्स इजीली लेकर के आ सकते हो, को आएगी। तो मेन चीज़ तो प्रैक्टिस है ना रीजनिंग में, और 4 प्रैक्टिस सेट है मेरे पास अलग अलग चैप्टर वाइज के क्वेश्चन, जो चैप्टर वाइज मैं यहाँ से करा दूंगा आपको। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लास्ट 44 डेज़ में, लगभग 44 डेज़ मान के चल सकते हैं हम स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम को, ठीक है, कि इतने दिन उसमें बचे हैं। तो इन लास्ट 44 डेज़ में रीजनिंग में हम किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से हम प्रिपरेशन करें रीजनिंग की, किस तरह से हमको लेकर के चलना है इन 44 डेज़ में, ताकि हम अपना स्कोर गेन कर सके 50 में से 50, ठीक है, 50 में से 50, और ये ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं है। अगर स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम की बात करें तो कुछ भी ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर आप 45 भी नहीं तो कम से कम आप 47 to 48 मार्क्स इजीली लेकर के आ सकते हो, अगर आप इस स्ट्रेटेजी से चलेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप 2020 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि अक्टूबर में, यानी अभी कुछ दिनों के बाद फिर नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उन स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रीजनिंग में इतनी ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं सीखनी होती है, बस प्रैक्टिस ही ज़्यादा करनी होती है। तो दोनों के लिए है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, एंड तक देखें। अगर आप अपने मार्क्स को अच्छे से गेन करना चाहते हैं, 50 में से 50 आप मार्क्स लेकर के आना चाहते हैं लास्ट डेज़ में, ठीक है। और देखिए, मैंने आपके लिए रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए एक ग्रुप मैं बना रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप। आप अगर इस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज करें 8791541721, सॉरी 12, लास्ट में 12। इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे और बोलेंगे, मैसेज में लिखेंगे कि ऐड ग्रुप में ऐड कर दीजिए सर, मतलब इस तरह से आप मैसेज करेंगे, ग्रुप में ऐड करने के लिए बोल देंगे। दूसरी बात, गर्ल्स के लिए मैं एक अलग ग्रुप बनाने वाला हूँ, वॉइस के लिए अलग। तो आप बता देना कि आप गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, या फिर देखिए जो गर्ल्स होगी वो वॉइस मैसेज करके बोलेंगी कि सर मुझे ग्रुप में ऐड होना है, ग्रुप में ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो गर्ल्स के लिए अलग ग्रुप रहेगा और वॉइस के लिए अलग रहेगा, क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होती है कि अपना नंबर वो शेयर नहीं करना चाहती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने गर्ल्स के लिए अलग, वॉइस के लिए अलग ग्रुप एक क्रिएट किया है। आप मैसेज करोगे, वॉइस मैसेज करना कि सर मुझे इस ग्रुप में ऐड कर लीजिए। कोई भी फीस नहीं है अभी, और फीस आप बिल्कुल अभी फ्री है, ठीक है, कोई भी फीस आपसे नहीं ली जाएगी इसकी। और आगे अगर कोई ऐसा हुआ फीस उसका वो चक्कर, तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी मैं इतना टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ कि आपको मतलब पूरी जिम्मेदारी के साथ ये चीज़ें मैं करवाऊँ। लेकिन इतना है कि मैं रेगुलर होने की कोशिश करूँगा, रेगुलर आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा, रेगुलर क्वेश्चन दूंगा। फुल प्रैक्टिस सेट आपको रेगुलर नहीं मिलेंगे, आपको अभी सारी चीज़ें पता चल जाएगी किस तरह से होने वाला है। फिलहाल इस ग्रुप में ऐड होने के लिए आप इस पर मैसेज करेंगे, और एक मेरा पर्सनल नंबर है 955577600685, ठीक है। इस नंबर पे, ये मेरा पर्सनल है, आपको इसी पे मैसेज करना है। अगर कोई दिक्कत आती है इस नंबर पे, दोनों मेरी है, तो आप इस नंबर पे भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन पहले आपको इसी नंबर पे करना है, ओके। आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ग्रुप को हम किस तरह से लेकर के चलेंगे, किस तरह से मैं क्वेश्चन आपको दूंगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना है, वॉइस मैसेज करना है अगर गर्ल्स हो तो, कि सर मुझे ग्रुप में ऐड कर लीजिए, ताकि मुझे वॉइस से क्लियर हो जाए कि आप गर्ल्स हो, ठीक है। चलिए देखिए, रीजनिंग में सबसे पहले हम उन चैप्टर पे बात करते हैं जो आपको पढ़ने बहुत ज़रूरी है। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं रीजनिंग में जो आपको कुछ ना कुछ में रूल्स सीखने होते हैं। अगर आप वो रूल्स नहीं सीखेंगे तो कहीं ना कहीं आप उन चैप्टर से जो आने वाले क्वेश्चंस है उनको नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं उन चैप्टर के नाम लिख देता हूँ, और सबसे पहले हम उन्हीं को पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी करेंगे। फिर आपको डेली 20 या 25 क्वेश्चन में डेली प्रैक्टिस के रूप में भी आपको दूंगा, मिसलिनियस के रूप में, ठीक है। सबसे पहले मैं इन चैप्टर की बात करता हूँ जो हमें सीखने पड़ेंगे। अभी बहुत टाइम है, अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे
तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप 47 to 48 मार्क्स इजीली अभी भी ले आओगे, और आपने अच्छे से मेहनत की तो पूरा 100% आप स्कोर करोगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर पहला चैप्टर का नाम लिखता हूँ। एक चैप्टर होता है आपका डायरेक्शन, थोड़ा सा आपको सीखने की आवश्यकता है, इतना ज़्यादा भी सीखना नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत सीखना है आपको। दूसरा होता है आपका डाइश, ये बे चैप्टर है जो कि स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उन चैप्टर के मैं नाम बता रहा हूँ, और आपको सीखने की आवश्यकता है इन चैप्टर की। डाइश हो गया, डायरेक्शन हो गया, तीसरा हो गया आपका ब्लड रिलेशन, ठीक है, और चौथा हो जाएगा आपका डायरेक्शन हो गया, डाइस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, एक हो जाएगा आपका सिलोगिज्म का चैप्टर, ये भी आपको सीखने की आवश्यकता है। फोर्थ नंबर पे देखते हैं आप, एज रिलेशन के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, एक या दो क्वेश्चन एज रिलेशन, ठीक है। और 5 नंबर पे मैंने यहाँ पर नोट करके रखे हैं, कैलेंडर हो गया, एक चैप्टर हो गया आपका कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर का एक चैप्टर हो गया आपका पजल, तो पजल से भी क्वेश्चन यहाँ पर एक या दो क्वेश्चन आते हैं। और एज रिलेशन, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन, डाइस, पजल्ड, ठीक है। तो ये 6 चैप्टर है अभी, डायरेक्शन, डाइस, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, एज रिलेशन, ओके। ओफो, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, ये 5 है, ये 6 और ये 7। तो ये 7 चैप्टर मैंने आपके लिए निकाल करके रख दिए हैं। कुछ और भी चैप्टर है जिनके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, जैसे स्क्वायर ज्ञात करना, मतलब काउंट करना कि कितने स्क्वायर है, कितने ट्राइंगल है। एक आकृति दे देता है कि इसमें कितने स्क्वायर है, कितने ट्राइंगल है, तो ये चीज़ें आपको काउंट करना आनी चाहिए। तो उसके लिए भी एक छोटी मोटी ट्रिक होती है, वो सब मैं आपको बता दूंगा। ये चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे डायरेक्शन से लेकर के पजल तक, और यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन लगभग देखने को मिल सकते हैं। और इन चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन, यहाँ से 2 क्वेश्चन, यहाँ से 1 क्वेश्चन, और कैलेंडर से आपका 1 क्वेश्चन, पजल से आपका लगभग 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो 2 और 2 4 और 2 6 8 और 2 10, यानी लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके इन चैप्टर से देखने को मिल सकते हैं। दूसरे जो बाकी और क्वेश्चन है वो कहाँ से आते हैं भैया, वो भी देख लेते हैं। देखिए, लगभग आपके 30 से 32 क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, इन दोनों चैप्टर से। एक तो अल्फ़ाबेट पर आधारित प्रश्न, दूसरा है आपका नंबर्स पर आधारित प्रश्न। तो अल्फ़ाबेट और नंबर पर आधारित प्रश्न, चाहे वो नंबर सीरीज के रूप में हो, चाहे वो सीरीज के रूप में बन रहे हो क्वेश्चन, या फिर 4 ऑप्शन दे देता है, उनमें आपको एक डिफरेंट बताना होता है कि इनमें एक कौन सा डिफरेंट है, या फिर मिसिंग नंबर से, ठीक है। तो इस टाइप से दोनों एक तरह से क्वेश्चन ये बनते हैं, और लगभग इनसे 30 से 32 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। बाकी के जो 7 से 8 क्वेश्चन हैं वो आपके नॉन वर्बल रीजनिंग से पूछे जाते हैं, यानी कि आपको आकृति दे दी जाती है, उसमें आपको डिफरेंट आकृति बतानी होती है। कभी कभी एक आकृति दी हुई होती है और 4 ऑप्शन में बतानी होती है आपको कि ये आकृति किस ऑप्शन में है, ठीक है, इस तरह से। या फिर कटिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो नॉन वर्बल रीजनिंग में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका 50 क्वेश्चन हो जाते हैं, 50 मार्क्स के, इस टाइप से मैंने आपको बता दिए। अब हमें एक एक चैप्टर पढ़ना है। अब मैं देखिए किस तरह से आपको कराने वाला हूँ। सपोज दैट पहले मैंने डायरेक्शन का चैप्टर पकड़ा, ठीक है। डायरेक्शन की एक वीडियो में मैं कॉन्सेप्ट करा करके किस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्या अप्रोच लगाते हैं, वो चीज़ कराने के बाद मैं आपको डायरेक्शन की प्रैक्टिस के लिए ग्रुप में डेली क्वेश्चन भेजूंगा। लगभग 50 क्वेश्चन हम मान के चल सकते हैं डायरेक्शन के, चूँकि बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, तो लगभग 50 क्वेश्चन की मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। और डेली आपको 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जितना भी
होगा मैं हिसाब से उसी तरह से आपको भेज दिया करूँगा ये चैप्टर कराने के बाद। और साथ में आपको डेली कम से कम 20 क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो डेली मिसलिनियस के 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 20 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन, 25 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 20 से 25 क्वेश्चन ये आपको डेली मिलेंगे, ये भी डेली मिलेंगे। और साथ में जो चैप्टर वाइज के क्वेश्चन हैं वो भी आपको डेली मिलने हैं। और ये आपको टाइम लगा करके, मैं टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर दिया करूँगा और इनकी टाइम लिमिट होगी कि इतने समय में आपको सॉल्व करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे 20 से 25 डेली क्वेश्चन। और वीक में यानी 2 दिन छोड़ करके हर तीसरे दिन, 2 दिन का गैप रहेगा बीच में, हर तीसरे दिन 50 मार्क्स का यानी एक मेगा टेस्ट होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये चीज़ें आप समझ में आ ही गई होगी। हर दूसरे मतलब 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन आपका मेगा टेस्ट होगा। मेगा टेस्ट मतलब 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स का या 50 क्वेश्चन का आपका मेगा टेस्ट होगा रीजनिंग का, फुल 50 मार्क्स का। यानी हफ्ते में आप कह सकते हैं 2 फुल प्रैक्टिस सेट रीजनिंग के 50 क्वेश्चन के आपको दिए जाएंगे। और बाकी जो ये 20 से 25 क्वेश्चन आपको डेली ही मिलेंगे। जिस दिन आपको फुल टेस्ट मिला करेगा उस दिन ये वाले क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। यानी इस तरह से आपको डेली जब प्रैक्टिस करोगे, टाइम मैनेजमेंट आपका होगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे, अप्रोच लगानी आपको आएगी। तो मेन चीज़ तो प्रैक्टिस है ना रीजनिंग में, और कुछ नहीं करना है। और अगर आप यहाँ पर नहीं भी जुड़ना चाहते हो तो आप अपने से खुद से कीजिए। कोई भी आपके पास प्रैक्टिस सेट होगा, बुक होगी, ठीक है, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए। और देखिए मैं आपको दिखा दूँ कि ये लगभग 4 प्रैक्टिस सेट है मेरे पास, अलग अलग उसके हैं पब्लिकेशन के। तो ये 4 प्रैक्टिस सेट है। इन चारों को मैं कंप्लीट तो नहीं करा सकता, लेकिन इतना करा दूंगा कि आपको एग्ज़ाम में कोई भी आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, एक ये बुक है मेरे पास, आपके लिए लेकर के आया हूँ मैं, ये किरण की बुक है। तो यहाँ से मैं चैप्टर वाइज के क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज मैं यहाँ से करा दूंगा, आपको कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। 1 मिनट। तो इस तरह से मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। रीजनिंग में मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि केवल और केवल चीज़ें आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। थोड़ी सी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है, ये चीज़ें आप सीखो, एक एक वीडियो में सारी क्लियर हो जाएगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद में जब आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपके सारी चीज़ें जो भी आपको प्रॉब्लम है, और जो नए बच्चे हैं उनको भी यार समझने में बहुत ईजी रहेगा, बहुत आसान रहेगा। तो आप इस तरह से इस ग्रुप में ऐड होइए। एक बार मैं फिर से आपको नंबर बता देता हूँ, 8791 और 541712। तो ये 8791 54 17 12, इस नंबर पे आप मैसेज करें। और लड़की हो तो वॉइस मैसेज करें, अच्छा रहेगा कि सर ग्रुप में ऐड कर लीजिए, वहाँ पर मैं आपको ऐड कर लूँगा। ओके। और अगर किसी वजह से इस नंबर पे आपसे कांटेक्ट ना हो पाए तो मेरा पर्सनल नंबर है 9557760685। इस नंबर पे आप कर सकते हो, लेकिन पहले आपको इसी पे ट्राई करना है। और ये चालू रहते हैं दोनों नंबर, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको चीज़ें कराने वाला हूँ। ओके, चलिए। और फीस के बारे में देखिए, अभी फ्री का वो है, मेरा कोई फ़ीस का एक मतलब पेड बैच चलाने का कोई इरादा नहीं है अभी, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ। और अगर मुझे टाइम मिला अच्छे से, मैं मैनेज कर पाया अपने टाइम को, तो तब आपको तब सोचा जाएगा वो बाद में, ठीक है। और फीस भी अगर रखूँगा तो बहुत कम रखूँगा। देखिए ऐसा होता है ना, जब फीस पे करते हैं स्टूडेंट तो उनको थोड़ा सा रहता है कि मतलब जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और मेरी भी बढ़ जाती है, और साथ में पढ़ने वालों की भी, स्टूडेंट की भी, कि हमने पैसे दिए हैं तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ से सीखना है, कुछ ना कुछ यहाँ से हासिल करना है। तो फीस भी अगर होगी तो 200 रुपये से कम ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी। तो अभी फ़िलहाल तो फ्री का ही है, और अगर मुझे टाइम मिला तो ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। तो फ़िलहाल आप इसको ऐड कीजिए ग्रुप को। आपको अगर रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना है, इन लास्ट
3 to 4 डेज़ में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।